नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन फसल की अवधि की बात करें तो 55 से 65 दिन की मध्य की अवस्था में अधिकतम सोयाबीन की फसल है। कुछ क्षेत्रों में ये समय कम या ज़्यादा हो सकता है। और जैसा किसान साथियों आपको पता है कि इस समय जो शीघ्र पकने वाली वेराइटियाँ होती हैं उनमें फलियाँ बन रही होती हैं और फलियों में दाने भर रहे होते हैं। वहीं पर किसान साथियों जो देर से पकने वाली वेराइटियां हैं उनमें फूलों की और जो कर की अवस्था है फलियों की वो अवस्था बनी हुई है। और किसान साथियों बहुत क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि इस बार फसल की हाइट अधिक होने से फसल आड़ी गिर चुकी है, न तो उनमें फूल है न फलियां हैं। वहीं पर किसान साथियों कई क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में इतनी इल्लियों का भयंकर अटैक हुआ है जिसके कारण उनके सोयाबीन की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत जगह तो बिल्कुल सपा चट कर गई इल्लियाँ, ना तो फूल रखी ना फलियाँ रखी और पत्तियों तक को नहीं छोड़ा है। तो किसान साथी काफ़ी परेशान भी हैं और वो तरह तरह का ऐसा तरीका जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मेरी फसल में फूल या फलियाँ आ जाए। तो किसान साथियों, यदि इस समय आप अपनी फसल में फूल या फलियाँ बढ़ाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट डालें तो थोड़ा ध्यान में रखें कि ऐसा कोई प्रोडक्ट तो है नहीं कि जो आपकी फसल में फूल या फलियाँ लगाए, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट आज दिन तक कोई बना नहीं है। हाँ, आपकी फसल को यदि भरपूर पोषण मिलता है और वो अपनी कच्ची अवस्था में उम्र के, तो निश्चित रूप से उसमें फूल और फलियाँ फिर से आएंगे, लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं आ पाएंगे जितने की शुरुआत में आते हैं, और वो भी पौधे के निचले भाग में आएंगे। किसान साथियों, यानी तने का जो ज़मीन से जुड़ा हुआ भाग रहता है, ठीक उसके थोड़े ऊपर आपको ऐसे फूल और फलियाँ दिखेंगे और उनमें भी 1 से 2 आने वाली फलियाँ ही ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा बड़ी फलियाँ नहीं बनेगी और पूरे पौधे पे फलियाँ नहीं लगेगी। इसलिए यदि कोई आपको इस प्रकार का कोई डोज़ देता है, कोई दवाई देता है, कोई टॉनिक देता है कि आप इसका प्रयोग कर लीजिए और आपकी फसल में फूल या फलियाँ आ जाएगी, तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बेकार है। आप किसी भी दवाई का छिड़काव ना करें। केवल यदि आपके खेत में कीट हैं तो कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं, और यदि फंगस के लक्षण दिखे तो फंगिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो बस इन 2 स्प्रे को यदि आपके खेत में समस्या दिख रही है तो कर सकते हैं, समस्या नहीं है तो इनका भी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑटोमेटिक रूप से आपकी फसल में फिर से फ्लावर आ जाते हैं। हालांकि ये कम मात्रा में होते हैं और जो फसल है किसान साथियों वो लेट हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि यदि 80 से 90 दिन में पकने वाली वेराइटी हैं तो वो 100 दिन के आसपास का समय ले लेते हैं, क्योंकि अभी तक उसमें फलियाँ बन चुकी होती हैं। तो इस समय यदि अब फूल आते हैं तो किसान साथियों निश्चित रूप से आपको भी अंदाज़ा लगा होगा कि फसल लेट होगी ही होगी। और यदि आपका मन कर रहा है कि कुछ मैं एक्स्ट्रा इसमें पोषक तत्व दे दूं, तो सबसे बढ़िया उपाय है आप अपनी फसल को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराएं या इसको पोषक तत्वों की पूर्ति करें। तो जैसा कि पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ज़्यादा कोई खर्चा करना नहीं है, आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लेना है और साथ में ले लेना है किसान साथियों आपको NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 18-18-18 का 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डोज ले लीजिए। और जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसका 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डोज ले लीजिए। यदि आप खर्चा करना चाहें तो ये स्प्रे करें, अन्यथा ना करेंगे तो भी आपकी फसल में फूल और फलियां आएंगी। और यदि आपकी फसल ज़्यादा पीली पड़ चुकी है या ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है तो फिर उसमें शायद संभावना कम लेकिन यदि आपकी फसल हरी है बिल्कुल एकदम से और उसकी जो उम्र अभी कच्ची है, तो निश्चित रूप से आपकी फसल में फिर से फूल और फलियां आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको जो खर्चा लगा है अभी तक का वो आपकी फसल आपको देकर जा सकती है। ध्यान आपको रखना है कि फिर से कीटों का अटैक ना हो, फंगस का अटैक ना हो। और जब यदि बारिश की कमी हो जाती है तो किसान साथियों आपको उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपकी फसल में यदि इस प्रकार की समस्या है तो ये उपाय जो मैंने आपको बताया है ये कर सकते हैं। मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ NPK 18-18-18 में आपकी फसल को सभी प्रकार के 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्व तो मिल जाएंगे। तो जो पौधा है वो अच्छी तरह से भोजन बना पाएगा, और जब पौधे को भोजन मिलेगा तो उसकी एनर्जी बनी रहेगी, तो उसमें फूलों और फलियों की संख्या में थोड़ा बहुत इजाफा आपको देखने को मिल सकता है। अलग से कोई टॉनिक नहीं है, अलग से कोई दवाई नहीं है जिसका प्रयोग आप करें और अपनी फसल से भरपूर पैदावार ले सके। किसान साथियों, फसल को स्वस्थ रहने के लिए एक अनुकूल मौसम चाहिए और साथ ही साथ उसकी जो ज़रूरत है, जो पोषक तत्व उसके लिए चाहिए, जो उसकी सभी क्रियाएं सुचारू रूप से कर सके। इसके लिए मैंने आपको ये जो सामान्य तरीका है और बहुत ही कम खर्चे का है, तो आप यदि अपनाना चाहे तो इसको अपना सकते हो, और इसको खर्च नहीं करना चाहेंगे तो भी आपकी फसल में और फूल या फलियाँ आपको देखने को मिलेगी।
बस शर्त ये होना चाहिए कि आपकी फसल हरी होनी चाहिए, उसमें कोई रोग नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार के कीटों का अटैक नहीं होना चाहिए। थोड़ा समय ज़्यादा लेगी और आपको आपकी फसल का जो भी खर्च अभी तक लगा है वो मिल जाएगा। धैर्य बनाए रखें, घबराएं नहीं। और वैसे भी यदि आप अपनी फसल की अभी जुताई करते हो तो उसको अभी रबी सीजन की फसल का कोई भी बोने का समय नहीं है, तो जो इसकी फसल खड़ी है उसको खड़ी रहने दें। और जब आप उसमें देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें फूलों और फलियों दिखाई देगी। 2 दानों वाली फलियाँ ज़्यादा दिखाई देगी आपको, और जो दाना बनेगा वो भी सामान्य दाने से बड़ा होगा। तो ये जानकारी किसान साथियों मैंने अपने अनुभव से भी सीखी है और अन्य किसान भाइयों के अनुभव से भी जानी है। इस प्रकार की समस्या हमारे क्षेत्र में भी एक बार आई थी कि एलियो ने जो सभी फूल और फलियाँ खा लिए थे, तो पौधे में जो एनर्जी बची थी उसकी वजह से फिर से उसमें फूल और फलियाँ आई थी। हमने उसका इरिगेशन भी किया और हमारी फसल हमको घाटा देकर तो लाभ देकर नहीं गई, तो घाटा देकर भी नहीं गई। कहने का मतलब है जितना खर्चा उसमें हमने लगाया था उतना हमको वापस मिल गया। इस प्रकार की समस्या के साथ साथियों यदि आपकी फसल में है तो आप जो ये तरीका है ये अपना सकते हैं और अन्य किसान भाइयों का या कृषि वैज्ञानिकों का भी आप सुझाव ले सकते हैं। ये मेरे पास जो अनुभव था आप लोगों के हित में मैंने शेयर किया। किसी किसान भाई को शायद पसंद आए या ना आए, वो यदि आपको पसंद आए तो आप वीडियो लाइक कीजिए, यदि पसंद ना आए तो वीडियो डिसलाइक कीजिए। और जानकारी अच्छी लगी है तो किसान साथियों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्य किसान साथियों की भी यही समस्या हो सकती है और उनको गलत दवाई के चक्कर में ना पड़ जाए, उनका खर्चा ना बढ़ जाए, इसलिए उनके साथ ये जानकारी साझा करने के लिए आप वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के साथ साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।